आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इतने कम वक्त में मिल जाना पार्टी के लिए काबिल तारीफ है। पर जहां आम आदमी पार्टी एक तरफ ऊंचाइयां पर चढ़ रही है, यानी कि बुलंदी, आम आदमी पार्टी का एक सिरा जहां बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी का दूसरा सिरा जीरो है। यानी कि हमारे भारत मुल्क में 545 सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के। लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी लोकसभा में जीरो है। इस वक्त मौजूद कोई भी सांसद आम आदमी पार्टी का लोकसभा में नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने शुरू के 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो खिताब हासिल किया है, राजनीति के ये बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी को अपने अंतिम समय तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला सके। जैसे मुलायम सिंह यादव जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, शेख अब्दुल्ला जी, चौधरी देवीलाल चौटाला, अजीत सिंह चौधरी जी, बाल ठाकरे जी, करुणनिधि जी, जयललिता जी, सिराजुद्दीन ओवैसी जी और रामविलास पासवान जी। और राजनीति के ये बड़े नेता भी अभी तक अपनी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला पाए हैं। जैसे लालू यादव जी, शिबू सुरेंद्र जी, बदरुद्दीन अजमल जी, HD देवगौड़ा जी, KCR जी और नीतीश जी। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने बहुत तरक्की की है, पर लोकसभा में आम आदमी पार्टी अब भी जीरो है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को। दूसरी बात, 2024 में BJP को हराया जा सकता है। इस फार्मूले के हिसाब से पूरे भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं, वो सब एक साथ आ जाएं और मिलकर चुनाव लड़ें 2024 का लोकसभा का। जिस राज्य में जो मजबूत है वहीं पर वही पार्टी लड़े, बाकी सब उसका समर्थन करें, दूसरा कोई ना लड़े। सिर्फ आमने सामने दो ही पार्टी लड़ें, एक विपक्ष, एक भारतीय जनता पार्टी। और जिस सीट पर जो मजबूत है वहाँ से वो लड़े विपक्ष और दूसरा ना लड़े। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी लड़ें, दूसरा विपक्ष कोई ना लड़े भाजपा के सामने। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल जी यानी कि आम आदमी पार्टी लड़े और दूसरा कोई ना लड़े BJP के सामने। तमिलनाडु में MK स्टालिन, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन, महाराष्ट्र में गठबंधन शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस, केरला में सत्ताधारी पार्टी लड़े, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सत्ताधारी पार्टी लड़े, बिहार में गठबंधन कांग्रेस नीतीश लालू जी लड़े। और इससे अलग जिस राज्य में विपक्ष गठबंधन लड़ रहा है पर किसी सीट पर विपक्ष में दूसरे राज्य की पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है या जीत सकता है, उसे मौका दिया जाए लड़ने का। जैसे असदुद्दीन ओवैसी की किसी राज्य में पार्टी नहीं है, पर हैदराबाद और औरंगाबाद में उनके 2 सांसद हैं, वो दोनों सीटें पर वो ही लड़ें, पर दोनों सीटों पर उन्हीं के प्रत्याशी लड़ें, हैदराबाद और औरंगाबाद। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार नहीं है, BJP की है और सबसे बड़ा सूबा भारत का उत्तर प्रदेश है। 80 सांसद आते हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है जो राजनीति में कहावत है कि दिल्ली की कुर्सी पर वही जाकर बैठता है उत्तर प्रदेश से लेकर आता है। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो भारत के 20 से 22 राज्यों में बैठती हैं, छोटे छोटे राज्यों में। इस राज्य में भी 10 सीटों पर भाजपा लड़े जहाँ पर जीत हुई है। दिल्ली के पास होने के बावजूद और आम आदमी पार्टी का असर है, गाजियाबाद नोएडा में आम आदमी पार्टी लड़े, मेरठ पागपत सहारनपुर वगैरह में RLD लड़े और बिहार के बॉर्डर पर जैसे देवरिया बलिया पडरौना बिहार का गठबंधन लड़े। टोटल मार के 30 सीटों पर ये सब पार्टी लड़े, 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेली लड़े। इस तरह जहां जो मजबूत है सीट पर वो लड़े और जिस राज्य में जो मजबूत है वही लड़े। जैसे रायबरेली और पीलीभीत में कांग्रेस लड़े। तब भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से रोका जा सकता है। एक जानकारी आपको और देना जा रहे हैं कि भारत के लोकसभा में 545 सांसद चुनकर जाते हैं। इस टाइम मौजूदा स्थिति वहाँ
सांसदों की ये है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसदों की संख्या 303 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51 सांसद हैं। डीएमके के 24 सांसद हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 23 सांसद हैं। बीएसआर कांग्रेस पार्टी के 22 सांसद, शिवसेना के 19 हैं। जनता दल यूनाइटेड के 16 हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के 10 हैं। समाजवादी पार्टी के 3 हैं। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के 2 हैं। शिरोमणि अकाली दल के 2 हैं। लोक जल शक्ति पार्टी के 6 हैं। तेलंगाना राष्ट्र के 9 हैं। बीजू जनता दल के 12 हैं। जनता दल यूनाइटेड के 16 हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 9 हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 सांसद हैं। पूरे भारत में 1200 कुछ पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उसमें से सिर्फ 31 पार्टियों के सांसद हैं जो जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी 0 कैसे है, यानी कि लोकसभा में है, और हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गठबंधन से हराया जा सकता है। जिस राज्य में जिस सीट पर जो मजबूत है वो ही लड़े, तब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट करें।